नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस चैनल द स्टोरी ट्यूब में। आज की कहानी किसी हकीकत से या किसी घटना से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ काफ़ी हो गई। आज हम आपके लिए कुछ ऐसा लेके आए हैं जो आपके दिमाग को, जो आपकी सोच को एकदम फ्रेश कर देगा। एक कहानी जो आपको, एक छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। एक राज्य में एक जादूगर था। उसका जादू बहुत ज़्यादा प्रचलित होता जा रहा था, यानी कि वो बहुत फेमस होता जा रहा था। वहाँ के राजा ने उस जादूगर को बुलाया। अब जादूगर इस बात को जान के बहुत खुश हुआ कि उसको उस राज्य के राजा ने बुलाया है। तो वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि राजा को बहुत अच्छा जादू दिखाएंगे और राजा से बहुत सारा इनाम ले लेंगे। अब वो इस लालच में जब वहाँ चलता गया, रास्ते में उसने सोचा कि सारे जादू तो मैं दिखा चुका हूँ, अब राजा को दिखाऊंगा क्या। जब वो राजमहल में पहुंचा तो उसने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। मतलब जादू से उसने राजा का मुकुट गायब कर दिया, जिससे कि वहाँ की सारी जनता जो थी वो हंसने लगी। ये राजा को उसकी तौहीन लगी। राजा को लगा कि उस जादूगर ने अपने जादू से राजा का उपहास उड़ाया है। तब राजा ने गुस्से में आकर के जादूगर को फांसी की सजा सुना दी। बोला कि इसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दो, उसके बाद इसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब जादूगर जो है वो काल कोठरी में कैद हो जाता है। वहाँ वो एक ही बात सोचता है कि आया तो मैं जादू दिखा के इनाम लेने था, लेकिन मिली मौत। फिर जादूगर की पत्नी उससे मिलने के लिए आती है, रोती है। वो कहती है तुमने ये क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। तो जादूगर लेकिन हंस रहा होता है। पत्नी बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या कि तुम हंस रहे हो, तुमको मौत की सजा मिली है, 7 दिन बाद तुम्हें फांसी है। तो जादूगर बोलता है कि 7 दिन है ना, 7 दिन इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, 7 दिन तक रुको। तो पत्नी वो बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो। इतना बोल के वो वहां से चली जाती है रोते हुए। धीरे धीरे करके 6 दिन बचते हैं, फिर 5 दिन बचते हैं, फिर 4 दिन, आखिर में आकर के फांसी का दिन आ जाता है। जब फांसी का दिन आता है तो राजा घोड़े पे सवार होकर उस जादूगर के पास में जाता है। जादूगर जब देखता है कि राजा मेरे पास में आ रहा है घोड़े पे, जादूगर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो राजा को देख करके रोना शुरू कर देता है। राजा उसके पास में आके बैठता है, पूछता है हाँ भाई क्या हुआ, उस दिन तो बड़ा उपहास उड़ा रहे थे मेरा जादू दिखा करके, आज रो रहे हो। तो जादूगर बोलता है कि मैं मौत से नहीं डर रहा, मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है, लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि मैं एक घोड़ा तैयार कर रहा था उड़ने वाला, वो बस 1 साल में तैयार ही होने वाला था। वो मेरी मेहनत, वो सारा ज्ञान वो मेरे साथ ही चला जाएगा। राजा सुन करके बड़ा चौंक जाता है। राजा बोलता है उड़ने वाला घोड़ा, अगर ये मुझे मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो मैं किसी को भी युद्ध में ऐसे ही हरा दूंगा, मैं सारे राज्यों पर कब्जा कर लूंगा। राजा बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, मेरा ये घोड़ा लो और इसे उड़ना सिखाओ और मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, लेकिन 1 साल के बाद अगर तुमने इस घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए तो मैं तुम्हारी फांसी की सजा फिर तुम्हें दे दूंगा। राजा उसको रिहा कर देता है। जब जादूगर अपने घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि रिश्तेदार, मेहमान सब लोग आए हुए हैं, सब लोग रो रहे हैं, उसकी पत्नी भी रो रही है, माँ रो रही है। तब जब वो वहां पहुंचता है उसकी पत्नी उसे जिंदा देख करके बहुत खुश हो जाती है। आधे घंटे बाद सब लोग चले जाते हैं बातचीत करके। तब पत्नी अकेले में उससे पूछती है कि राजा ने तुम्हें कैसे रिहा कर दिया, राजा ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया, तुम्हें तो आज फांसी होने वाली थी। तब वो अपनी पत्नी को बताता है कि राजा को मैंने लालच दिया है उड़ने वाले घोड़े का। मैंने राजा से बोला है कि मैं उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर रहा हूँ, मुझे उड़ने वाले घोड़े की विद्या आती है और मैं 1 साल में उसे तैयार कर लूँगा। यदि मैं 1 साल में उसे घोड़ा नहीं दिया तो फिर वो मुझे फांसी की सजा दे देगा। पत्नी बोलती है कि तुम फिर से पागल हो गए हो, तुम फिर हमको फंसा के आ गए हो, तुमने राजा से क्या बोला है, घोड़ा तो उड़ ही नहीं सकता। तो जादूगर बोलता है मुझे भी पता है कि घोड़ा नहीं उड़ सकता, लेकिन हमारे पास 1 साल का वक्त है। हम चाहते हैं कि 1 साल तक हंसी रहे, खुशी से रहे, मजे में रहे, 1 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। पत्नी बोलती है फिर तुम्हारा ज्ञान शुरू हो गया, मुझे तुम्हारा ये ज्ञान चाहिए ही नहीं। तो जादूगर बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ समझाना नहीं चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है मेरे ऊपर छोड़ दो, आज में जीना सीखो, कल के बारे में मत सोचो, कल क्या होगा कल नहीं होगा। और होता भी ऐसा ही है, 1 साल के वक्त से पहले 6 महीने के अंदर राजा भी मर जाता है, 3 महीने बाद घोड़ा मर जाता है। कौन सा राजा, कौन सा घोड़ा, कौन सी सजा, सब भूल जाते हैं और जादूगर और पत्नी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो ये फंडा दोस्तों कभी कभी बहुत काम आता है कि कल क्या होगा उसे कल पर छोड़ दो, अपने आज में जियो। हम लोग कल के बारे में सोच करके अपना आज खराब करते हैं, आज की दिक्कतों को सोच करके अपने कल के बारे में सोचते हैं, इस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इसलिए इस फंडे पर काम करो कि आज में जीना शुरू करते हैं, कल के बारे में सोचना बंद करते हैं, कल क्या होगा वो देखा जाएगा। दरअसल हमें करना क्या चाहिए कि कोई अगर समस्या है उसके बारे में हमें 5 मिनट सोचना चाहिए। 5 मिनट सोचने के बाद में अगर हमें कोई हल नहीं मिलता है तो हमें उसे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास हल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम उसके बारे में सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज में जीना शुरू करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।